ये अपन की येड़ी रिसर्च कर रही है कि लास्ट टाइम हम लोग जितने भी प्लान बनाए वो अनिल कपूर की फिल्मों की तरह फ्लॉप हो गए। आजकल एग्जामिनेशन का मौसम चल रहा है ना, किसने गिफ्ट दी? लोकल पुलिस स्टेशन। बीना, ये लोग स्वीटी की बात का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बोर्ड पेपर का कनेक्शन हमारे घर से निकलेगा। फैक्स आ गया।
बेटी, जिनकी बेटियों का ट्रैक रिकॉर्ड फूलन देवी से भी खराब हो, वो बाप गधा हो तो भी चैन की नींद नहीं सोता। डैडी झूठ मत बोलो, आप रेखा का सपना देखते देखते उठ गए ना। क्या हो रहा है इतनी रात को? काजल की विदाई। इतनी रात गए कहाँ जा रही है? डैड, अपन जरा कादर भाई के घर जा रहा था। हाँ, इतनी काली रात को इतना सफेद झूठ, और वो भी अपने सामने। काजल, तू तो बोल रही थी तू गुप्ता चने वाले की दुकान पे जा रही है। मुझे उल्लू का पट्टा समझ रखा है? अरे नहीं, तुम तो उल्लू के बाबा। रात को 2 बजे चने वाला क्या छछूंदर को चने बेचने के लिए चने के सच बता, कहाँ जा रही थी तू? अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी रात को सभा क्यों हो रही है? पूछ अपने बेटियों से ही पूछ। डैडी, हाँ। इट्स नॉट फेयर, ओके? आप जब देखो मम्मी के नाम पर सारी बेटियां चढ़ा देते हो। अपना नाम लगवाते हो। तू इस टोपी को बोलने दे। ए टोपी, तू बोल। टोपी बोलती भी है। डैड, वो अपना कादर भाई है ना, उसको हार्ट अटैक आया है और वो आईसीयू में है। ये आईसीयू कौन से हॉस्पिटल का नाम है? डफर, आईसीयू माने इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ, और डैड, अपन को तो जाना ही पड़ेगा। उसके घर में सब लोग अनपढ़ हैं और उसके सारे भाई लोग राड़ेबाज। अब नर्स और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कुछ नखरा किया ना, तो पता चले उन्हीं की हॉस्पिटल में उन्हीं का इलाज चल रहा है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। हाँ। दवाई बवाई की जरूरत पड़े तो बंदोबस्त कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप शरीफ लोग गुंडों के दिलों के मामले में क्यों पड़ते हो? लेकिन अकेले कैसे जा सकती है? डैडी, इस दुनिया में हर आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। घर में कोई घुस गया था? तो तुम हो ना? तस्वीर से बाहर ना निकलने की पसंद नहीं है ना। तू जा, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। जा। काजल, कुछ पैसे भी लेती हुई जा। नहीं मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कादर भाई का खानदान तो वक्त आने पे बैंक लूटने जितना केपेबल है। काजल, वो पेपर्स को ध्यान से लेके जाना। कौन से पेपर? मामा, वो ना शाम से आपको बेवकूफ बनाने की छोटी सी शर्त लगाए बैठी है। अरे मैंने छोटी सी शर्त लगाई और मुझे ही नहीं पता। चलो सो जाते। चलो। हाँ, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी, गुड नाइट। जरा सी लगी, ऐसा लगा कि मुर्गी के गर्दन पे हाथी गिर गए। मुझे हाथी के साथ कंपेयर करोगे? नहीं, मैं अपने हाथ को मुर्गी के गर्दन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसा कहो ना। क्या? कौन है इस वक्त? अब हम हैं इस वक्त। पागल को इस वक्त क्या सूझा? डैडी, इफ यू डोंट माइंड, मे आई कम इन? कम, वी हैव नो माइंड। डैडी, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? मैंने आपके सामने ऐसे झूठ बोलती है जैसे कोई लफटेदार पति अपने पत्नी के सामने झूठ बोल रहा है। क्या कहना चाहती है? डैडी, मीनाक्षी, राधिका और काजल ने आपको उल्लू बनाया। हाँ, काजल भाई को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो किसको हुआ है? मामा, किसी को नहीं। ना हमारे फैक्स मशीन से बोर्ड का पेपर निकला है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन उनकी चुगली लगाने तू क्योंकि मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ हैं? कि मैं आपकी सबसे समझदार और अच्छी बेटी हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता बेटी। थैंक यू। और आप इस बात का एहसास करें और
और मेरी शादी के बारे में सीरियस शर्म नहीं आती तुझे अपनी शादी की बात अपने माँ बाप के सामने करते हुए? इसमें शर्म आने की कौन सी बात है? माँ बाप भी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही माँ बाप बनते हैं। ओके, मेरी शादी के बारे में हम सोचते हैं। इसके पहले हमें ये सोचना है वो काजल का क्या करें। अब किसका काजल आया? हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? कौन पोपट? मैं किसी पोपट मैना को नहीं पहचानता। अभी पोपट दिन में बात करते तो उल्लू की तरह रात में क्यों बात कर रहे हो भाई? आपको गधा कहूंगा तो मैं गधे का नौकर हो गया। आपको पता चल गया? क्या बताऊं सर, मैं भी उसी मुसीबत की राह देख रहा हूँ। रात को 2 बजे मुझे चुराना खबर निकल रही है। मैं आपको फोन करूँ? किसका फोन था? ये पोपट का। नहीं, मेरे बाप का। नहीं, मेरे बॉस का। इतनी रात को उन्हें आपकी याद क्यों आई? बीवी से झगड़ा हो गया होगा। काजल के पास पेपर आया है और इसके साले की बेटी एग्जाम में बैठने वाली है। उसने कहा है कि अगर पेपर दोगे तो प्रमोशन दूंगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्लार्क बना दूंगा। बिजनेस करो बिजनेस। आज रात को 2 बजे कोई पोपट या कौवा डांट तो नहीं जाता? मैं तो कुछ बोली ही नहीं। तो बोल। क्या बोलूं? क्या हो गया आपको? क्या पागलपन कर रहे हो? पागल आदमी और क्या करेगा? जी चाहते कि मेरे बाल नोचूं, कपड़े फाड़ूं। बाल नोचने तो ठीक है, कपड़े मत फाड़ो। ये जवान बेटियों का घर है। ये बेटियों के बाल लगता है आगे आज मैं इसकी टोपी उतार कर चोटी खींचकर खूब पीटूंगी। पहले दरवाजा खोल, बाद में खींचूंगी पिटूंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने क्या किया है? दरवाजा खोलना मेरा जन्म से अधिकार है। तो जा खोलना। हाँ, किधर? ट्रेजेडी है। इस देश की पुलिस पेपर लीक करने वालों को पकड़ने के बजाय खुद ही पेपर ढूंढ रही है। हंसने वाली बात है। मेरी काजल की जिंदगी में यश चोपड़ा से भी बड़ा यश है। किसको कहा? सोचो। एक खून की सजा से भी ज्यादा सजा एक बेटी को पैदा करके भुगत रही है। अरे वो कौन सी ग्रह दशा आसमान में हुई होगी जब काजल नाम की लड़की पैदा हुई। तुम्हें पता है गांव के पंडित जी कह रहे थे
हिटलर की कुंडली के ग्रहों से बहुत मिलते हैं हमारी काजल की कुंडली के ग्रह। इसमें इतना खुश होके क्या बोल रही है? हिटलर ने तो सिर्फ यहूदियों पे जुल्म किए थे। अरे ये लड़की तो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। आ गया पुलिस स्टेशन का बैंड हमारी बारात निकालने आ गया। मत किया करो। अरे क्या फिक्र मत करो। तुम्हें पता है क्या? ये पुलिस वाले तो टाइम पास करने के लिए भी सायरन से खेलते हैं। हमारे दरवाजे पर घंटी बजा रहे हैं। नई मुसीबत किसी अंदर जाओ और फैक्स मशीन से नंबर ट्रेस करो। चलो। क्या हुआ डैड? हमारे खातिर गधे पे उल्टा बैठ के पूरे शहर में भी घूम सकते हैं। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं आप लोगों को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप मजाक कर रहे हैं। हमें गुदगुदी करोगे ना तो भी हम हंस नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपकी बेटी काजल ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े जासूस भी नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि बरसों से चल रहे पेपर लीक करने के रैकेट को पकड़वाने में इसने पुलिस की बहुत मदद की। बड़ी सीधी सी बात है आनंद बाबू, ये पेपर लीक करने का धंधा पैसों के जोर से चल रहा था। जिसके पास पैसे होते थे वो पेपर खरीदकर अच्छे मार्क से पास हो जाते थे, और वो बेचारा गरीब जो हकीकत में मेहनत करता था वो पीछे रह जाता था। इसलिए पुलिस ने काजल को विश्वास में लिया। सही कहा मेरे बच्चे ने। हमारी भी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि आज से ही अगर अपने बच्चों को बेईमानी का सबक सिखाओगे तो कल उनका क्या होगा। कुछ नहीं डैड,
मेरी तरफ परफेक्ट मैच नहीं मिलने की वजह से घर पे कुंवारे ही बैठेंगे।